दोस्तों ये नोटिस है केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा केवीएस पीआरटी में फॉर्म के करेक्शन का 13 से लेकर के 17 सितंबर 2023 तक इसकी डेट है और इसी के दरमियान आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं। कल एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिन्होंने बीएड और बीटीसी या फिर डीएलएड दोनों की डिग्री धारण की हुई है, हासिल की हुई है, उन्हें ही यहाँ पर चेंजेस करने हैं। जैसा कि स्पष्ट इस नोटिस में लिखा हुआ है, आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, मैं कहीं अलग से कोई भी चीज़ नहीं बता रहा हूँ। आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि हैव बोथ द क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा एंड बीएड बट हैव फिल्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उनके पास दोनों डिग्रियां थी लेकिन उन्होंने बीएड की डिग्री फिल कर दी थी। तो अब ऐसे में यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या कंसिडर किया है, डिसाइड किया है कि उन्हें अलाउ किया जाए फिर से जाकर के चेंज करने के लिए। एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीएड प्राइमरी में नहीं है और यही रीजन रहा कि यहाँ पर यह चीज ऊपर बताई भी गई है कि बीएड एलिजिबिलिटी नहीं रखता है और फिर उन्होंने इस फॉर्म के करेक्शन के लिए जो है निकाला, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बिहार के लिए आपने बिहार टीआरई बीपीएससी टीआरई में आपने देखा शिक्षक भर्ती परीक्षा में। कंफ्यूजन क्या है? दो चीजें हैं। एक तो ये कंफ्यूजन कि अभी फॉर्म के अपडेट में रोल नंबर की बात आ गई है, रोल नंबर देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज कि जब हम अपने कोर्स या स्ट्रीम नेम को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट वो आता है 50% के साथ में, और फिर लिखा होता है एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर डीएड या फिर बीएलएड। अब उसमें कंफ्यूजन ये है कि 12th के मार्क्स को फिल करेंगे या डीएलएड बीटीसी के मार्क्स को फिल करेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं उसी के बारे में। सबसे पहली चीज कि ये नोटिस अगर सही तरीके से देखा जाए तो केवल बीएड स्टूडेंट्स के लिए था। किसके लिए? बीएड स्टूडेंट्स के लिए था जिन्होंने बीटीसी या डीएलएड की डिग्री भी धारण की हुई थी। जो केवल बीटीसी या डीएलएड वाले हैं उन्हें अपने इंटरव्यू पर पूरी तरीके से अभी ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर फॉर्म के करेक्शन को लेकर के बिल्कुल से उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी यहां पर जो चीजें कई बच्चों ने करेक्शन कर दिया है तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। अब यहां पर बात कर लेते हैं 12th की डिटेल या फिर डीएलएड की डिटेल। ये मैंने आपको बताया था कि 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, नोट करके पॉइंट को पढ़िएगा। यू मे अपडेट 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वालिफिकेशंस बाय फिलिंग रेलेवेंट डिटेल्स अगेंस्ट ईच कॉलम। एक या एक से अधिक आप फिल कर सकते हो, और लगा हुआ है मतलब एक भी फिल करोगे। जैसे कल 2-3 बच्चों ने मैसेज किया कि उनका एक ही फील्ड जो है फिल हो रहा है, दूसरा तीसरा जो है वो बोल रहा है कि उसे भी फिल करो तब हम आगे जाने देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये चीजें हैं, नेटवर्क का इशू होगा, आप दूसरे टाइम पे ट्राई कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं इस क्वालिफिकेशन को लेकर के, जरा गौर करिएगा। एक बात बताइए, जब आप यहां पर केवीएस पीआरटी में फॉर्म फिल करने आए हैं, केवीएस पीआरटी में आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप योग्यता रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? किस चीज के बेसिस पर आप यहां पर क्वालिफिकेशन या योग्यता रखते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी रखते हैं? 12th का डिटेल तो है नहीं ना। आप 12वीं के बाद तो केवीएस पीआरटी का फॉर्म फिल नहीं करने जा रहे हो, आप फिल करने जा रहे हो बीटीसी डीएलएड डिप्लोमा करने के बाद आप एलिजिबिलिटी रखते हो ये फॉर्म फिल करने के लिए। तो अभी ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि डिटेल्स किसकी होंगी। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज है, जब हम बात करते हैं कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं, तो जब वो कॉमन ग्रेजुएट लेवल का है तो वो ग्रेजुएशन वाली ही डिटेल वहां पर होगी। ऐसा तो है नहीं कि 12th भर दोगे आप। इन्होंने बस ये कहा कि आपका 12th में ये क्राइटेरिया होना चाहिए। बात को समझिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। बट पीआरटी में दोस्त आप एलिजिबिलिटी रखोगे कब? जब आपके पास डीएलएड बीएलएड और इनकी डिग्री होगी, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बीटीसी डीएलएड की डिटेल्स होंगी, ना कि 12th की डिटेल्स होंगी। किसी ने अगर फिल कर दिया है, चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, मैं आपसे नहीं कह रहा, मतलब आपके ऊपर है, आप चाहो तो आप कर लो, लेकिन अगर नहीं भी करते हो तो कोई इशू, दिक्कत, समस्या होने वाली नहीं है। यहां पर अब बात कर लेते हैं रोल नंबर की। देखिए, कई लोग बोल रहे हैं कि हम जब फॉर्म फिल किए पहले हमारे में रोल नंबर नहीं था, भी रोल नंबर। भाई इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को नहीं था, अभी इन्होंने मांग लिया तो जिनके पास है वो फिल कर दें। फाइनल ईयर में आप देखोगे मार्कशीट में जो रोल नंबर है वही आप डाल दीजिए उस पर। बात समझ में आ रही है? आप फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। मान लीजिए वहाँ रोल नंबर नहीं शो हो रहा है तो बिल्कुल से घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल्स आपकी सबमिट हो जाती हैं। कभी कभी जब आप फॉर्म को डाउनलोड करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं, तो आप उसे अलग टाइम पे उसे ट्राई कर लीजिए। ठीक है, रोल नंबर पहले नहीं मांगा था,
जिन्होंने डाउनलोड किया हुआ है कोई इशू नहीं है, अभी मांग लिया है उनको करने दीजिए, रोल नंबर को डालने दीजिए। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे ना तो पूरा कच्चा चिट्ठा आपके पास में होगा हार्ड कॉपी के रूप में, सब कुछ दिखाने के लिए, सब कुछ बताने के लिए। तो इतना टेंशन नहीं लीजिए। टेंशन लेना है तो इंटरव्यू के लिए लीजिए कि इंटरव्यू की अब तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि आपका 17 तक डेट है, उसके बाद 2-3-4 दिन लेंगे ऐसे में सारी चीज़ों को वेरीफाई करने का, और रिजल्ट आपका जल्दी ही जो है वो जारी कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट्स की बात आप इसमें लिख दीजिए। जब हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट डाल दीजिए, बात खत्म। या फिर आप डीएलएड के 5-6-7 सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उम्मीद करते हैं जो दिक्कत समस्या रही होगी वो आपकी रिजॉल्व हो गई है। यहाँ से फिर भी कोई सवाल बचता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। समस्या दिक्कत ये होती है जब आप पूरा वीडियो नहीं देखते, ऐसे में, ये भी मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, पहले बोलना चाहिए था, आप पूरा वीडियो नहीं देखते तो ऐसे में समस्याएं जो है वो खड़ी होना, समस्याएं आना लाजमी है। एक और वीडियो में मुलाकात होगी जल्दी ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिएगा तो केवीएस से इंटरव्यू से संबंधित आपको कुछ कोर्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का।